स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम शानदार, एकदम जानदार, एकदम मजेदार तरीकों से आप लोग मन लगा करके कर रहे होंगे। कैसे बाबू लोग आप सब एकदम बढ़िया। जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास के अंदर बाबू जुड़ जाइए। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्लास के अंदर बाबू जुड़िए। इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और बाबू कल हम लोग रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म की बाबू पहली क्लास किए थे, और हमने आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का 3 कंडीशन आपको बताया था बाबू। क्या आप सभी को याद है? अगर याद है बाबू तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करना, और उस पर बाबू हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और इसके बाद हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का बाबू जो हल करने का विधि होता है, तो कितने प्रकार से हम लोग उसको हल कर सकते हैं, कौन कौन विधि होता है बाबू, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आप लोग बताइए, जो कंडीशन कल हम आपको बताए थे, क्या आप सभी को याद है? सभी बाबू को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आइए बाबू सभी लोग क्लास में जल्दी से, और आप लोग मुझे बताइए कि कल का जो कंडीशन आपको बताए थे, क्या आप सभी को याद है ना? चलो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बाबू आज आप लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बाबू आज आप लोग का दूसरा क्लास है। ठीक है बाबू, दूसरा क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग का बाबू पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे बाबू, पहला एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे। पहला बाबू एक्सरसाइज को हम लोग शुरू करेंगे, और इसके बाद हम लोग बाबू इसका टोटल एक्सरसाइज बाबू 3.6 तक है, मतलब इसका टोटल 6 बाबू एक्सरसाइज है। हम लोग धीरे धीरे करके बाबू सारा एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, ठीक ना? एकदम मजा आ जाएगा। और यहां से जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है बाबू, सब पे हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। बाबू क्वेश्चन बैंक भी आपको बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है बाबू, ठीक ना? क्वेश्चन बैंक का भी सारा आपको सवाल करवाएंगे। बाबू सबसे पहले मुझे आप लोग बता दो, सबसे पहले आप लोग मुझे बता दो, कल जो हम कंडीशन आपको बताए थे, क्या आप सभी लोग को याद है? तो बाबू अगर याद है तो उस पर एक क्वेश्चन आप लोग बनाना। ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन बाबू है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से बाबू समझना, और आप लोग इसका आंसर बताना। बाबू रैखिक समीकरण, क्वेश्चन आपका है रैखिक समीकरण बाबू, रैखिक यहां पे समीकरण आपका, रैखिक समीकरण बाबू युग्म, रैखिक समीकरण बाबू युग्म यहां पे आपका है रैखिक समीकरण युग्म बाबू 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस का बाबू 2 बराबर 0 है, बराबर बाबू 0 है। और यहां पे आपका इसके बाद बाबू 6x माइनस 9y प्लस आपका 5 बराबर 0 है बाबू, मतलब 6y बाबू, इसके बाद माइनस में आपका 9y है, और प्लस का 5 बराबर बाबू 0 है। कहता है इसका कितना हल होगा बाबू, के कितने हल होंगे, के बाबू कहता है कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे, हल होंगे बाबू, हल होंगे। जल्दी से आप लोग मुझे बता दो कि कितने हल होंगे। और ये सवाल बाबू, ये सवाल आप लोग का, ये सवाल बाबू आप लोग का, ये आप लोग का बाबू सवाल 2022 का बाबू सेकेंड पाली का पूछा गया सवाल है। ये आप लोग का बाबू 2022 का सेकेंड पाली का बाबू पूछा गया सवाल है। तो बाबू इस सवाल को आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बाबू आप लोग बताइए यहाँ पे कितना हल होगा। क्या आप लोग बाबू हल बता सकते हैं? यहाँ पे हल आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कितना होगा? जल्दी से आप लोग बताओ कितना होगा हल। एक होगा, अनेक होगा? बहुत सारे कहते बच्चे एक होगा, अनेक होगा। अरे भाई, दो हल तो कभी नहीं होगा बाबू। हल जब भी होगा तो एक होगा, या बाबू हल नहीं होगा, या हल होगा तो अनगिनत होगा। यही ना तीन में से कोई एक होगा बाबू, यही ना तीन में से कोई एक होगा। अब यहाँ तो हल आपका एक हो सकता है, यहाँ पे हल नहीं हो सकता है बाबू, या हल यहाँ पे क्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। अब बाबू मुझे बता दो आप लोग मुझे पहले यहाँ पे देखो बाबू, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग गौर से। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको हम बताए थे बाबू, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x बाबू प्लस यहाँ पे b1y प्लस यहाँ पे c1 बराबर 0 होता है बाबू। इसके बाद a2x होता है प्लस बाबू b2y होता है प्लस c2 बराबर आपका 0 होता है बाबू। अगर यहां से अगर देखा जाए बाबू पहला समीकरण से, तो बाबू a1 का मान कितना होगा आपके सर? a1 का मान 2 होगा बाबू। b1 का मान कितना होगा बाबू? b1 जिस चिन्ह में होगा उसी चिन्ह में आपको लिखना है -3, और c1 का मान कितना होगा? यहाँ पे 2 आपका है। इसी प्रकार बाबू आप लोग यहाँ पे लिखेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा बाबू? दूसरा समीकरण से a2 का मान आपके सर यहाँ पे गलत हो गया है सर, यहाँ पे सर गलत हो गया है, यहाँ पे बाबू गलत हो गया, यहाँ पे आपका 6x होना चाहिए बाबू, यहाँ पे 6x होना चाहिए। चलो बाबू अब मुझे बताओ यहाँ पे a2 का मान कितना होगा? 6 होगा बाबू। b2 का मान माइनस का 9, और c2 का मान बाबू यहाँ पे आपका 5 होगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ बाबू क्या होगा? अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? आप लोग मुझे बाबू बताओ यहाँ पे क्या होगा? आपके सर यहाँ पे हो जाएगा सर a1 बटा a2 निकालेंगे,
A1 बटा A2 निकालेंगे हम लोग, तो बाबू A1 का मान 2 है, A2 का मान 6, बाबू यहां से 1/3 आएगा। उसी प्रकार बाबू B1 बटा B2 निकालेंगे हम लोग, तो बाबू B1 का मान -3, B2 का मान -9 है बाबू, यहां से भी आपका 1/3 आएगा। और C1 बटा C2 बाबू निकालेंगे, तो यहां से कितना आपका 2 है और यहां से आपका 5 है, तो 2/5 हो जाएगा। अब बाबू मुझे बताओ यहां पे आपका क्या हो गया, तो आपके सर A1 बटा A2 बराबर सर हो गया B1 बटा B2, और सर बराबर यहां पे नहीं है सर C1 बटा C2। अब ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन बाबू ये इस दोनों के बराबर नहीं है बाबू, यहां पे बराबर नहीं का चिन्ह देंगे और C1 बटा C2 लिखेंगे। और बाबू इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, आपको कल बताए थे बाबू, इस कंडीशन में जो हल होता है वो बाबू एक भी नहीं होता है। अब हल आपका यहां पे कोई नहीं होता है, कोई नहीं बाबू यहां पे हल होगा। अब इसका हम आपसे पूछेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर आपसे पूछेंगे बाबू तो इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा, तो आप लोग कहेंगे सर इसका ग्राफ हो जाएगा कैसा बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा। और बाबू ये भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ इस समीकरण का बाबू युग्म कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके बाबू, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर बाबू इस समीकरण का, ये समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू, समांतर होगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा। जब बाबू कोई हल नहीं होता है तो ग्राफ कैसा होता है, समांतर होता है। और बाबू युग्म भी आपको पता है, समीकरण का युग्म कैसा होगा, कैसा होगा बाबू, आपके सर यहाँ पे असंगत होगा, और इसी को सर हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू, विरोधी लिख सकते हैं, विरोधी लिख सकते हैं। तो बाबू आपको इतना बार इसको लिखाएंगे, इतना बार लिखाएंगे बाबू, ये सारा कंसेप्ट आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, जल्दी से एक बार मुझे बताओ, क्लियर हुआ, तो एक बार जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बता दो कि यस सर यहां तक मुझे एकदम सर क्लियर हो गया, यहां तक सर जी मुझे एकदम क्लियर हो गया। तो बाबू आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे का सवाल आपको करवाएंगे बाबू, और आगे का सवाल आप लोग मुझे बताना। बाबू इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं बाबू, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं और आप लोग मुझे बताना। बाबू इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं और आप लोग मुझे बताना बाबू, इसी टाइप का सेम टाइप का वो सवाल है, सेम टाइप का सवाल है बाबू, और आप लोग मुझे बताना यहाँ पे इसका कितना हल होगा। बाबू जल्दी से आप लोग बताना कितना हल बाबू यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक सवाल बाबू है आपका, ये सवाल आपका क्या है, 2000 बाबू, ये सवाल आपका 2000, एक मिनट बाबू, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बाबू, एक मिनट, चलिए बाबू एक मिनट। एक सवाल है यहाँ पे आपका 2x बाबू, सवाल क्या है आपका, एक मिनट बाबू, आपका सवाल है 2x माइनस बाबू 3y और बराबर आपका 5 है बाबू, तथा यहां पे है, तथा बाबू यहां पे है आपका 4x माइनस बाबू 6y और बराबर 7 बाबू है, और इसका कहता है कितना हल होगा। और ये बाबू आपका सवाल 2024 में आपका पूछा गया सवाल है बाबू, और ये आपका सेकेंड शिफ्ट का बाबू पूछा गया सवाल है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ बाबू जल्दी से आप लोग बताओ यहाँ पे कितना हल होगा, यहाँ पे बाबू कितना हल होगा, आप लोग जल्दी से बता दो, जल्दी से बाबू बता दो यहाँ पे कितना हल होगा, यहाँ पे भाई कितना हल होगा। यहां पर भी कोई नहीं बाबू होगा हल, यहां पर भी कोई हल नहीं होगा। आप लोग बाबू डायरेक्ट आप लोग देख के बता रहे हैं, बहुत अच्छा बाबू। यहां पे देखिए बाबू, यहां से आप लोग कहेंगे सर अगर हम A1 का मान लिखना चाहेंगे सर कितना होगा बाबू, यहां से A1 का मान आपका 2 हो जाएगा बाबू, B1 का मान कितना होगा आपके सर, B1 का मान यहां से -3 हो जाएगा, और C1 का मान बाबू लिखना चाहेंगे आप लोग, तो बाबू यहां पे देखो आपका समीकरण बाबू जो होता है A1x प्लस B1y प्लस बाबू आपका C1 बराबर 0 होता है बाबू। अगर इस पट्टी इसको हम लोग करेंगे तो बाबू ये आपका माइनस में आएगा, आएगा ना बाबू, यहाँ पे आपका C1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का बाबू आपका 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आप लोग देखो आपका A2 का मान क्या हो जाएगा, आप सर यहां से 4 हो जाएगा, B2 का मान सर माइनस का 6 हो जाएगा, और C2 का मान सर इसको इस पट्टी करेंगे बाबू तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग A1 बटा A2 निकालेंगे तो 2 बटा 4 होगा, इसको काटेंगे तो 1 बटा 2 आएगा बाबू। फिर B1 बटा B2 निकालेंगे तो बाबू -3 बटा -6 होगा, इसको काटेंगे बाबू 1 बटा 2 आएगा। और C1 बटा C2 निकालेंगे तो -5 बटा -7 बाबू, माइनस माइनस कटेगा तो यहां से 5 बटा आपका 7 आएगा। अब यहां पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा बाबू B2 और बराबर नहीं बाबू आपका C1 बटा C2 है। तो बाबू यहां पे आप लोग मुझे बताओ यहां पे हल कितना होगा, हल कितना होगा बाबू, बताओ यहां पे हल कितना होगा, हल यहां पे कितना होगा आपके सर, यहां पे हल एक भी नहीं होगा सर, यहां पे हल सर एक भी नहीं होगा सर, हल यहां पे कोई नहीं होगा, कोई नहीं सर यहां पे हल होगा।
बाबू अगर आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपने सर इसका ग्राफ होगा कैसा, इसका ग्राफ बाबू समांतर होगा। कैसा होगा बाबू, समांतर होगा। इसका बाबू समीकरण का युग्म कैसा होगा, समीकरण का युग्म कैसा होगा, जिसको बाबू हम लोग निकाय कहते हैं, कैसा होगा, तो आपके सर असंगत होगा। तो बाबू इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आएगा बाबू, जिसको हम लोग विरोधी भी कहते हैं, तो क्या बाबू आप लोग बना लोगे ना। इस टाइप का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो क्या आप लोग बना लोगे ना बाबू। चलो अब इसी पर बाबू एक और सवाल आपको करवाते हैं आप लोग बाबू। हाँ चलो बाबू इसी पर एक और सवाल आपको करवाते हैं, आप लोग बाबू सवाल को करना, आप लोग बाबू सवाल को करना। इसी पर एक और सवाल आपको करवाते हैं, आप लोग सवाल को करना बाबू, ठीक ना। चलो अब यहां पे आ जाए बाबू, इसी पर एक और टाइप का सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए। और बाबू आप लोग बताना, आप लोग बाबू बताना यहाँ पे, आप लोग मुझे बाबू बताना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाबू कौन सा हल निकलेगा। अब ये अपने मन से हम बाबू सवाल दे रहे हैं, ठीक ना, ये अपने मन से हम यहाँ पे सवाल दे रहे हैं बाबू। तो आप लोग यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे क्या हल निकलेगा बाबू। यहाँ पे आपका बाबू 2x माइनस का आपका वो 3y और यहाँ पे आपका बराबर बाबू क्या है, आपका 6 है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे तथा बाबू लिखते हैं, तथा यहाँ पे आपका वो 5 आपका है, 5 आपका x है बाबू। और यहाँ पे आपका अब माइनस का आपका है, और माइनस का यहाँ पे आपका क्या है बाबू, आपका यहाँ पे 6 आपका बाबू, 6 बाबू, ठीक है, 6y है। और बराबर यहाँ पे क्या हो आपका 30 है बाबू, क्या है 30 है। तो बाबू क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे कितना हल होगा, यहाँ पे बाबू इस समीकरण का कितना हल होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं, क्या क्या बाबू आप लोग बता सकते हैं इस समीकरण का कितना हल निकलेगा बाबू। यहाँ पे समीकरण आपका युग्म है बाबू, यहाँ पे ये जो आपका समीकरण है बाबू जोड़ा में है, इसका कितना हल निकलेगा। आपने सर यहाँ पे सिर्फ एक हल सर जी निकलेगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत सुंदर, आप लोग का जवाब देख के मन गदगद हो जाता है बाबू। सबसे पहले बाबू यहाँ से a1 का मान आप लिखेंगे, a1 का मान बाबू 2 होगा, b1 का मान माइनस का 3 बाबू, और C1 का मान बाबू लिखेंगे, इसको इस पट्टी बाबू करेंगे 6 हो जाएगा। अब यहां से आप A2 का मान लिखेंगे दूसरा समीकरण से, तो 5 हो जाएगा बाबू। B2 का मान माइनस का 6, और बाबू C2 का मान जब लिखेंगे आप तो बाबू इसको इस पट्टी करेंगे तो माइनस का क्या होगा, यहां पे माइनस का चिन्ह होगा। अब यहां पे आपका माइनस का 6 हो जाएगा बाबू, माइनस का 6। अब यहाँ पे आपका माइनस का 6 होगा, यहाँ पर भी आपका माइनस का 30 बाबू हो जाएगा। अब बाबू मुझे आप लोग बताओ, यहां से अगर a1 बटा a2 निकालेंगे तो 2 बटा 5 होगा बाबू। फिर आप b1 बटा b2 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 बटा माइनस 6 बाबू। यहां से काटेंगे तो आपका कितना आएगा बाबू, 1 बटा 2 आएगा। और बाबू c1 बटा c2 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 6 बटा माइनस का 30 बाबू। यहां से काटेंगे तो 6 का 6, 6 पंचे 30 बाबू, 1 बटा 5 आएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों अनुपात सर क्या है, आपस में सर जी बराबर नहीं है सर। यहाँ पे सर a1 बटा a2 सर बराबर नहीं है सर b1 बट्टा b2। और बाबू इस कंडीशन में आपको बताए थे, इस कंडीशन में बाबू आपको हम बताए थे क्या होता है आपके सर, इस कंडीशन में हल जो होता है सिर्फ एक होता है सर। क्या होता है बाबू, सिर्फ एक होता है, जिसको बाबू केवल एक आप कह सकते हैं, सिर्फ एक होता है। और जिसको हम लोग बाबू कहते हैं अद्वितीय हल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अद्वितीय हल कहते हैं। अब बाबू आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे ग्राफ क्या होगा बाबू, जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करना बाबू, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका वो ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से आप लोग बताओ बाबू, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू, ग्राफ कैसा होगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू। इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी। कैसा ग्राफ बाबू होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। अब बाबू मुझे बता दो, लगले हाथ बाबू मुझे आप लोग बता दो कि इसका बाबू निकाय कैसा होगा, इस समीकरण का युग्म कैसा होगा, युग्म कैसा बाबू होगा, मतलब निकाय कैसा होगा। आप लोग जल्दी से मुझे बता दो निकाय इसका कैसा होगा, संगत होगा ना बाबू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, संगत होगा बाबू। इसी को बाबू हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बाबू, जब ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होता है तो ये आपका क्या हो जाता है बाबू, इसी को हम अविरोधी कहते हैं बाबू, अविरोधी कहते हैं। हल के कारण बाबू संगत हो जाता है और ग्राफ के कारण ये अविरोधी हो जाता है बाबू। तो यहाँ पे दोनों एक ही चीज है बाबू, संगत या अविरोधी, ठीक है बाबू। तो ये बाबू आप लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे बाबू ये चीज आप लोग ने समझा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग का बाबू कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। बाबू कंसेप्ट एकदम आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और इसी टाइप का बाबू आप लोग एक सवाल बनाना, जल्दी से आप लोग मुझे बना करके बताना बाबू। यहाँ पे एक क्वेश्चन है रैखिक बाबू, और ये सवाल बाबू, इस टाइप का सवाल आपका एक्सरसाइज 3.2 में बाबू भरा पड़ा है। एक्सरसाइज 3.2 में बाबू इसी टाइप का सवाल आपका भरा हुआ है। तो बाबू एकदम आप लोग का गर्दा उड़ जाएगा बाबू, 3.2 का एकदम गर्दा उड़ जाएगा। तो बाबू आप लोग मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बाबू आप लोग मुझे बता दो रैखिक समीकरण बाबू, रैखिक समीकरण बाबू युग्म का, युग्म बाबू यहाँ पे आपका है 6x बाबू, यहाँ पे प्लस का 5y, और बाबू यहाँ पे आपका क्या है, प्लस का बाबू यहाँ पे आपका 12 है।
बराबर बाबू यहाँ पे आपका जीरो है बाबू, क्या है बराबर में आपका जीरो, तथा बाबू यहाँ पे आपका है, तथा यहाँ पे आपका है बाबू कितना, तो यहाँ पे आपका 12 बाबू एक्स है, और यहाँ पे प्लस का बाबू आपका 10 वाई है, और यहाँ पे प्लस का बाबू आपका 24 है बाबू, ठीक है बाबू 24 है। तो आप लोग बाबू मुझे बताओ, इसके बराबर जीरो है तो कहता है इसके कितने बाबू हल होगा, ये कितने हल होगा, ये बाबू कितने हल होंगे, हल होंगे बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बता दो बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो इसका कितना हल होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू, इसका समीकरण का बाबू युग्म जो है जिसको हम लोग निकाय कहते हैं वो बाबू कितना क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, जल्दी से बाबू बता दो आप लोग। आपकी सर यहाँ पे A1 का मान सर जी 6 है, B1 का मान सर जी 5 है, और ये सर इधरे है तो C1 का मान कितना होगा सर 12 होगा, प्लस का 12 बाबू। A2 का मान यहाँ पे देखो, A2 का मान 12 है बाबू, B2 का मान आपका क्या है बाबू 10 है, और C2 का मान क्या है तो सर प्लस का 24 है बाबू। बाबू इधर है ना, इस साइड नहीं ना 24, इसी साइड है तो प्लस का 24, जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह बाबू लिखो। अब यहाँ पे देखो बाबू आपका क्या हो जाएगा, A1 बटा A2 निकालेंगे तो 6 बटा 12 होगा बाबू, काटिएगा तो 1 बटा 2 होगा, B1 बटा B2 निकालिएगा तो बाबू 5 बटा 10 होगा, इसको काटिएगा तो 1 बटा बाबू 2 होगा, C1 बटा C2 निकालिएगा तो 12 बटा 24 बाबू, यहाँ से भी आपका 1 बटा 2 होगा, तो बाबू यहाँ पे तीनों अनुपात आपका क्या है बराबर है बाबू, मतलब A1 बटा A2 बराबर बाबू यहाँ पे B1 बटा B2 और बराबर आपका C1 बटा C2 है। तो बाबू इस कंडीशन में क्या होता है आपको बताए थे बाबू, इस कंडीशन में अनेक हल बाबू होगा। पहला तो बाबू यहाँ पे हल हम लोग देखेंगे, हल क्या होगा यहाँ पे अनेक होगा बाबू, और आपसे हमने क्या पूछा वो हल ही पूछा आपसे, तो यहाँ पे हल कितना हो जाएगा अनेक बाबू, या इसको आप लोग अनगिनत भी बोल सकते हैं, अनगिनत भी बाबू आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद मुझे बता दो बाबू इसका ग्राफ कैसा होगा, जल्दी से बताओ आप लोग इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू, ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। और बाबू इस समीकरण का जो युग्म है बाबू, इस समीकरण का जो युग्म है बाबू, युग्म कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, बताओ बाबू जल्दी से आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। ग्राफ बाबू यहाँ पे संपाती हो जाएगा, बहुत अच्छा सर जी, बहुत अच्छा बाबू, संपाती हो जाएगा ग्राफ बाबू, ठीक ना। और यहाँ पे युग्म कैसा होगा, तो सर जी यहाँ पे हल निकल रहा है तो युग्म सर यहाँ पे संगत होगा, और लेकिन बाबू ग्राफ संपाती है तो संपाती के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे आश्रित बाबू हो जाएगा, वहां पे संगत था बाबू तो ग्राफ प्रतिच्छेदी था, यहाँ पे अविरोधी आता था बाबू, यहाँ पे ग्राफ संपाती है तो यहाँ पे क्या आएगा आश्रित बाबू आएगा। याद बाबू आप लोग ध्यान रखना है सब चीज को, इस सब चीज को बाबू आप लोग ध्यान रखना, ठीक ना। तो बाबू इस टाइप का सवाल क्या आपके सामने अगर आ जाएगा तो क्या आप लोग बना लोगे बाबू, एक बार जल्दी से कमेंट में करके मुझे बता दो, क्या आप लोग बाबू इस टाइप के सवाल को आराम से बना लोगे बाबू, इस टाइप के सवाल को आप लोग आराम से बना लोगे ना, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बाबू, इस टाइप के सवाल में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर बाबू एक सवाल में आपको मुजबानी पूछते हैं तो आप लोग जवाब देना, अगर बाबू कोई रैखिक समीकरण युग्म है बाबू, ठीक ना, कोई रैखिक समीकरण युग्म है और उसका ग्राफ बाबू समांतर है, ध्यान से सुनो, इस टाइप का भी सवाल पूछता है बाबू, कोई रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर है बाबू, तो आप लोग मुझे बताओ कि वहां पे कितना हल निकलेगा, वहां पे कितना हल निकलेगा बाबू, आप लोग बता सकते हैं क्या बाबू, आप लोग बता सकते हैं क्या। अगर बाबू कोई रैखिक समीकरण का ग्राफ, कोई बाबू रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ अगर बाबू समांतर है तो वहां पे कितना हल होगा, कितना हल होगा आपके सर, एक भी हल नहीं होगा। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। और फिर इस टाइप का ही सवाल बाबू आपका पूछेगा कि अगर कोई रैखिक समीकरण का बाबू युग्म का अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है तो वहां पे हल कितना निकलेगा। तो बाबू याद रखना इस टाइप का भी सवाल आता है, आप लोग से पूछा जाएगा। तो बाबू अगर ग्राफ की चर्चा करेगा तो बाबू ध्यान रखना, अगर कोई भी रैखिक समीकरण का युग्म बाबू, कोई भी रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी है बाबू तो वहां पे सिर्फ एक हल होगा, संपाती है तो वहां पे अनेक हल बाबू निकलेगा, अगर बाबू वहां पे अगर समांतर है तो वहां पे कोई हल नहीं निकलेगा। ये बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। अब आइए, अब बाबू आपको आगे का थ्योरी पढ़ाते हैं, आगे का जो बाबू थ्योरी है उसको आप लोग समझना। बाबू दो चर वाले बाबू, दो चर वाले रैखिक बाबू, रैखिक समीकरण बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बाबू हल करने की विधियां बाबू आप लोग को बाबू पता होगा, आप लोग को पता होगा बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बाबू हल करने का जो विधियां होता है वो कौन होता है बाबू, कौन होता है आप लोग को पता है क्या बाबू। जनरली बाबू हम लोग चारे विधि को पढ़ेंगे,
चार विधि को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग का बाबू बुक में दो विधि है, एक तुलनात्मक विधि है और एक बाबू अनुपातिक विधि है, उसको हम लोग बाबू नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तुलनात्मक विधि और अनुपातिक विधि बाबू आप लोग से नहीं पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बाबू नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला विधि जो बाबू आप लोग पढ़िएगा, इसमें सबसे पहला विधि क्या होगा, आप लोग जल्दी से बाबू कमेंट करो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ाएंगे। कौन सा विधि पढ़ाएंगे बाबू? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ाएंगे बाबू। प्रतिस्थापन विधि बाबू, इस विधि से हम लोग एक्स वाई का मान कैसे बाबू निकालते हैं। या बाबू दो चर में आपका दो रैखिक समीकरण है, तो वहां पे दोनों चर का हम लोग मान कैसे बाबू निकालते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बाबू। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बाबू। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बाबू कहते हैं। अब मुझे बताओ यहां पे क्या होता है बाबू, इस मेथड में क्या होता है बाबू, क्या आप लोग को पता है क्या? इस मेथड में बाबू क्या होता है, एक समीकरण से किसी एक चर का मान बाबू निकालकर दूसरे समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं बाबू। इसमें क्या होता है बाबू, एक समीकरण से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकालकर बाबू दूसरा समीकरण में क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं बाबू। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन बाबू विधि कहते हैं। सबसे पहले बाबू यहां पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं बाबू। पहला जो विधि आपका है प्रतिस्थापन विधि बाबू, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं अपनी सर, इसमें हम लोग करते हैं किसी एक बाबू, किसी एक समीकरण से, किसी बाबू एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से बाबू, समीकरण से कोई बाबू कोई चर का मान, या बाबू ऐसे लिखो, एक समीकरण से बाबू ऐसे लिख लो, एक समीकरण से, एक समीकरण से, एक समीकरण से बाबू किसी चर का, किसी चर का मान, किसी बाबू चर का मान, चर का मान बाबू दूसरे समीकरण में क्या करते हैं बाबू, दूसरे समीकरण में रखते हैं बाबू। दूसरे समीकरण में क्या करते हैं बाबू, एक समीकरण से किसी चर का मान दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं बाबू। रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं बाबू। रखते हैं मतलब प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित बाबू क्या करते हैं, हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है बाबू, रखते हैं। तो बाबू एक समीकरण से किसी चर का मान दूसरे समीकरण बाबू क्या करते हैं, यहां पे हम लोग रखते हैं। क्या बाबू आप लोग को याद रहेगा, एक समीकरण से किसी एक चर का मान बाबू, ठीक ना, ठीक है बाबू। देखो एक समीकरण से किसी, एक समीकरण से किसी चर का मान बाबू, यहां पे थोड़ा सा एक मिनट और बाबू थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा आप लोग। एक समीकरण से किसी चर का मान निकाल कर बाबू, यहां पे लिख लेना, निकाल कर बाबू, निकाल कर दूसरे समीकरण में, दूसरे बाबू समीकरण में निकाल कर दूसरे समीकरण बाबू क्या करते हैं, हम लोग रखते हैं। रखते हैं बाबू, रखते हैं या प्रतिस्थापित बाबू करते हैं, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग बाबू लिख लेंगे, एक समीकरण से बाबू क्या करते हैं, हम लोग किसी चर का मान निकाल कर और दूसरे समीकरण में हम लोग रखते हैं बाबू। तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसको हम लोग कहेंगे प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापन बाबू विधि कहेंगे, ठीक ना। प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रतिस्थापित हो जाएगा बाबू, मतलब हम लोग रखेंगे तो बाबू ये क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, ये आप लोग का प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। समझ में आया बाबू? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बताओ एक बार जल्दी से, जल्दी से आप लोग बाबू मुझे बताओ। नहीं आया समझ में? देखिए बाबू एक चीज आप लोग यहाँ पे समझिएगा, बाबू एक चीज आप लोग समझिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक बाबू यहाँ पे समीकरण है। अब यहाँ पे हम अपना एग्जांपल एक लेते हैं बाबू, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं बाबू। यहाँ पे एग्जांपल आपका है 3 बाबू, यहाँ पे आपका 3x है प्लस आपका 4y बाबू है। ध्यान से समझना बाबू, यहाँ पे आपका 3x है, एक मिनट बाबू, एक मिनट। एक एग्जांपल 3x प्लस का 4y बराबर बाबू 10 है, ठीक है बाबू। और ये आपका पहला बाबू समीकरण है, ये आपका पहला बाबू समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पे, तो बाबू यहाँ पे आपका, एक मिनट, चलिए बाबू इसको अपना मन से ही हम कर देते हैं, एक सवाल आपको देते हैं मन से बनाने के लिए। बाबू यहाँ पे आप लोग कर लेना 2x है प्लस 3y बराबर बाबू 11 है। और यहाँ पे आपका 2x बाबू है और माइनस का 4y बराबर आपका
माइनस का बाबू 24 है। तो बाबू यहां पे आपको निकालना है एक्स का और वाई का मान निकालना है बाबू। यहां पे क्या निकालना है बाबू, तो यहां पे आपको निकालना है एक्स का मान बाबू और वाई का मान निकालना है। यहां पे एक्स का मान और वाई का मान बाबू निकालना है। क्या आप लोग निकाल लोगे बाबू? जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग निकाल लोगे? क्या बाबू आप लोग निकाल लोगे? जल्दी से बताओ। बाबू यहां पे हमने क्या बोला कि एक समीकरण से बाबू यहां पे बाबू किसी के जगह एक, किसी के बाबू आगे यहां पे एक लगा लेना। थोड़ा सा बाबू यहां पे डिफिनेशन जो आपका लिखा दिए हैं थोड़ा सा अधूरा हो गया है बाबू, यहां पे एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको और फिर सही कर देते हैं बाबू। यहां पे आप लोग लिखना, यहां पे एक मिनट बाबू, इसको बाबू थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा बढ़िया से लिख के बता देते हैं ताकि बाबू अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाबू यहां पे देखो, एक समीकरण से किसी एक चर का बाबू मान, आप यहां पे लिखना किसी एक चर का वो मान निकालकर बाबू हम लोग क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं। दूसरे समीकरण में बाबू क्या करते हैं, रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं बाबू, में रखते हैं, या इसी को बाबू हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापित कहेंगे बाबू। प्रतिस्थापित बाबू करते हैं तो बाबू इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन विधि कहेंगे बाबू। जैसे बाबू यहां पे देखना, अपने पास बाबू ये दो समीकरण है बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं बाबू और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। हम लोग यहां पे क्या करते हैं बाबू, पहला समीकरण से चलते हैं बाबू। यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से बाबू। समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं बाबू, समीकरण 1 से क्या करते हैं, यहां पे क्या है बाबू, आपका 2x है प्लस आपका 3y बराबर 11 है बाबू। यहां से क्या करते हैं हम लोग, किसी एक चर का मान बाबू यहां से हम लोग निकालते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं बाबू, किसी एक चर का मान निकालते हैं और इसको क्या करेंगे बाबू, दूसरा समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। यही है बाबू, ठीक ना बाबू। लैंग्वेज का सही से इस्तेमाल करो, नहीं तो एडमिशन तुरंत डिलीट हो जाएगा, ठीक ना। एडमिशन तुरंत आपका डिलीट हो जाएगा और एक बार हम यहां से एडमिशन डिलीट करेंगे तो फिर दिमाग सही हो जाएगा, ठीक ना। लैंग्वेज लिखने का तरीका सीखो बाबू पहले। लैंग्वेज क्या लिखते हो, सही से लिखो पहले, ठीक है ना। अगर सही से नहीं लिखोगे लैंग्वेज तो फिर हो जाएगा गलत बाबू आपके साथ, ठीक है। तो बाबू यहां पे जो हम आपको बता रहे हैं उसको आप लोग समझो ध्यान से। अगर नहीं आता है तो बाबू समझो पहले चीज को अच्छा से, ठीक है। लैंग्वेज कुछ से कुछ अगर लिखना चाहोगे तो फिर गलत बात है, ठीक है बाबू। यहां पे आ जाओ बाबू। एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो बाबू यहां पे देख लो आप लोग, यहां बाबू आप लोग देख लो बाबू, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, यहां से कोई एक चर का वो मान निकालेंगे। जैसे यहां पे बाबू आप लिख सकते हैं 2x बराबर, क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको इस पट्टी कर देंगे तो 11 माइनस का 3y बाबू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब बाबू यहां से अगर x का मान निकालिएगा तो बाबू 11 माइनस का 3y बटा आपका वो 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग समीकरण 2 में पुट कर देंगे बाबू। हमने आपको क्या बोला, किसी बाबू एक, देखो अब इसको बाबू क्या करना, इसको आप यहां पे तीसरा बाबू समीकरण मान लेना, इसको आप तीसरा समीकरण बाबू बोल देना। अब यहां पे देखो बाबू, इसका मान क्या करेंगे हम लोग बाबू, यहां से क्या किया, देखो यहां पे हमने क्या लिखा है आपको कि एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर बाबू हमने क्या किया, पहला समीकरण से बाबू x का मान बाबू यहां पे हमने निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे बाबू, दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, पुट करेंगे, मतलब रख देंगे। तो बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में इस x का मान हम लोग पुट कर देंगे बाबू। यहां पे लिखेंगे समीकरण बाबू 2 में बाबू क्या लिख देंगे, x का मान रखने पर, x का मान बाबू रखने पर बाबू। अब यहां पे देख लो बाबू, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो बाबू यहां पे समीकरण 2 अपने पास ये है बाबू। यहां पे आपका 2x माइनस बाबू आपका क्या है, आपकी सर माइनस में यहां पे 4y है सर, और बराबर में क्या है सर जी, माइनस का 24 है ना बाबू। अब यहां पे बाबू अगर आप लोग x का मान रखते हैं और x का मान कितना आया है, इतना आया है बाबू। यहां पे अगर आप लोग पुट कर देते हैं बाबू, x के जगह क्या रखते हैं आप, इतना बाबू रखते हैं, 11 माइनस बाबू 3y बटा आप 2 रखते हैं बाबू। तो यहां पे आपका इतना हो जाएगा और माइनस का क्या है आपका 4y और बराबर में आपका माइनस का 24 बाबू है ना। यहां से बाबू आप लोग मुझे बताओ, 2 से 2 कटेगा बाबू, यहां से आपका 11 माइनस का 3y, यहां से आपका माइनस का 4y बाबू, माइनस का 24। अब बाबू इस 11 को अगर उस हम लोग कर देंगे, यहां से हम लोग का माइनस का 7y बाबू बराबर क्या हो जाएगा, वो बाबू उधर जाएगा तो माइनस 24 माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस 7y बराबर आपका माइनस का 35 बाबू होगा। अब सर माइनस दोनों साइड है तो कटेगा सर, यहां से बाबू y का मान क्या आ जाएगा आपके सर 35 बटा 7, यहां से काटेंगे सर y का मान सर जी 5 आ जाएगा। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे बाबू, तो वहां से हम लोग का x का मान आ जाएगा। बाबू हम लोग क्या करते हैं, यहां जो हम लोग का बाबू समीकरण 3 बना है, इसी में हम लोग क्या करते हैं बाबू, y का मान को पुट कर देते हैं बाबू। यहां पे लिख देते हैं समीकरण 3 में
समीकरण बाबू लिख देते हैं समीकरण 3 में, समीकरण बाबू लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान बाबू रखने पर बाबू क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है अपने पास, तो आपने सर x बराबर है सर क्या है बाबू 11 माइनस 3y बट्टा 2 है बाबू। अब यहां से देखो बाबू x, यहां पे x बराबर आपका इतना, तो 11 माइनस y का मान 5 निकाले हैं, तो बाबू 5 रखेंगे बट्टा में आपका 2 हो जाएगा। यहां से बाबू आप लोग मुझे बताओ x का मान कितना होगा, आपके सर 11 माइनस का सर यहाँ पे 15 बट्टा 2, मतलब सर यहां से x बराबर माइनस 4 बट्टा 2 होगा, काटेंगे सर यहाँ पे आपका 2 बार में कटेगा, तो बाबू x बराबर आपका माइनस का 2 बाबू हो जाएगा। आप लोग बाबू यहाँ पे लिखेंगे अतः आपका x बराबर माइनस का 2 होगा बाबू, तथा आपका y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा बाबू, y बराबर आपका 5 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। बताओ जल्दी से आप लोग, जल्दी से आप लोग बताओ प्रतिस्थापन विधि को क्या आप लोग ने बाबू समझा। बाबू इसीलिए बाबू यहां पे लिखाए थे एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण बाबू रखते हैं। हमने अपना इस परिभाषा को अपना मन से बाबू लिखाया है। देखो कभी कभी होता क्या है, कोई कोई परिभाषा लिखने में अगर बाबू अपना मन से लिखिएगा ना कभी कभी तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, ठीक ना, माइंड में जल्दी आता नहीं रहता है बाबू। तो हमने ये सोच के लिखाया, फिर हमने सोचा इस टाइप से कि आपको कैसा परिभाषा दे बाबू ताकि सटीक परिभाषा हो और आप लोग इसको बाबू आसानी से याद रख सकते हैं और आसानी से फिर बाबू आप लोग सवाल को बना सकते हैं। इसलिए बाबू हमने सोचने में थोड़ा सा टाइम ले लिया और कुछ बच्चे आके कुछ बोल देते हैं, ठीक ना। भाई पहले समझो, अच्छा से समझो, अभी तो बाबू 10th क्लास में हो, ठीक ना, अभी 10th क्लास में हो, अभी इतना उछलोगे बाबू तो काम नहीं बनेगा आपका, ठीक ना। चलो आते हैं बाबू आगे तरफ, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक और सवाल आपको बाबू देते हैं बनाने के लिए, आप लोग इसको बनाना और ये भी बाबू सवाल का प्रतिस्थापन विधि से आप लोग हल करना। बाबू यहाँ पे आपका x माइनस का आपका 2y बाबू है और बराबर आपका क्या है बाबू, यहाँ पे आपका x माइनस का 2y और बाबू बराबर आपका 0 है और यहां पे आपका है 3x बाबू और प्लस का आपका है 4y बराबर बाबू आपका 10 है, ठीक है बाबू, बराबर आपका 10 है। तो बाबू आप लोग मुझे बताओ कि यहां पे क्या होगा, यहां पे बाबू आप लोग बताओ क्या होगा, यहां पे x और y का मान क्या होगा बाबू, x और y का मान बाबू यहां पे आपको निकालना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बाबू। तो जल्दी से आप लोग निकाल के बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग निकाल के बताओ, जल्दी से बाबू निकाल के बताओ आप लोग। चलिए बाबू जल्दी से आप लोग निकाल के बताओ। अब बाबू रिपीट करेंगे, जरूर रिपीट करेंगे, कहा है ना बाबू रिपीट करेंगे, जरूर रिपीट करेंगे, ठीक है बाबू। चलो तो बाबू यहां पे आप लोग देखो, सबसे पहले यहां पे आप लोग देखो बाबू, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से बाबू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण बाबू, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण बाबू 2 मान लेंगे। अब बाबू हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं तो बाबू यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर वो क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे ना बाबू। अब देखो यहां से हम x का मान बाबू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बाबू, आपके सर x बराबर हो जाएगा बाबू, इसको इस पट्टी कर देंगे तो 2y हो जाएगा ना बाबू। यहां से बाबू हमने एक चर का मान मतलब x का मान हमने निकाला कितना 2y और इसको बाबू हम लोग मान लेंगे यहाँ पे समीकरण 3 बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं बाबू, x का मान हम लोग दूसरा समीकरण में पुट करते हैं बाबू, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण बाबू 2 में बाबू x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बाबू समीकरण 2 क्या है अपने पास, अपने सर 3x प्लस का 4y और बराबर सर 10 है। सर यहाँ पे x का जो मान आया है वो 2y आया है सर, अब x की जगह हम लोग को क्या रखना है 2y रखना है बाबू। यहाँ पे हम लोग x के स्थान पे क्या करेंगे बाबू 2y को रख देंगे, प्लस बाबू यहाँ पे क्या है आपका 4y है बराबर बाबू आपका 10 है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपके सर, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 3 दूना का 6y हो जाएगा, प्लस का सर यहाँ पे 4y बराबर 10 होगा। सर यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, सर 10y बराबर सर 10 होगा, 10y बराबर सर 10 होगा, इसलिए सर y का मान यहां से 10 बट्टा 10 मतलब सर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर जी 1 बाबू, y का मान आ जाएगा, y का मान यहां पे 1 आ जाएगा बाबू। अब क्या करेंगे हम लोग, अब उस किसी समीकरण में क्या करेंगे y का मान पुट कर देंगे बाबू। हम लोग समीकरण बाबू 3 में क्या करते हैं, समीकरण 3 में क्या करते हैं बाबू, हम लोग समीकरण यहां पे जो 3 बाबू आया था उसमें क्या करते हैं y का मान रखते हैं बाबू, रखने पर। अब y का मान बाबू समीकरण 3 में आप लोग रखिएगा तो बाबू 3 क्या है आपका x बराबर 2y है बाबू। अब यहां पे y का मान आप कितना रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा आपने सर x बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 मतलब सर x का मान यहां पे 2 आएगा। अतः सर हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, अतः हम लोग का x का मान यहां पे 2 हो जाएगा तथा सर y का मान कितना हो जाएगा, y का मान बाबू 1 हो जाएगा। अब आया बाबू समझ में, अब मुझे बता दो, अब आया समझ में कुछ,
अब समझ में बाबू आ गया ना? तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। बाबू दूसरा जो इसका विधि है, दूसरा विधि आपका क्या है? विलोपन विधि बाबू। दूसरा विधि क्या है बाबू? विलोपन विधि। विलोपन बाबू विधि है। विलोपन क्या है बाबू? विधि है जिसको हम लोग कहते हैं बाबू, एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, लुप्तीकरण विधि बाबू। लुप्तीकरण विधि, लुप्ति बाबू करण विधि इसको हम लोग बोलते हैं। और ये विधि को बाबू कितने बच्चे जानते हैं? ये विधि को बाबू कितने बच्चे जानते हैं? लुप्तीकरण विधि को बाबू कितने बच्चे जानते हैं? जल्दी से आप लोग मुझे बताना बाबू, 1 मिनट, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताना। ठीक है बाबू, इस विधि को कितने बच्चे जानते हैं? इस बाबू विधि को कितने, जल्दी से, इस विधि को कितने बच्चे जानते हैं? जल्दी से बाबू बताना, इस विधि को कितने बच्चे जानते हैं बाबू? इसको बाबू इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन बाबू। इलिमिनेशन हम लोग कहते हैं मेथड बाबू। इलिमिनेशन हम लोग इसको बाबू कहते हैं मेथड, ठीक ना? इस विधि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिमिनेशन बाबू मेथड कहते हैं। अब मुझे आप लोग बता दो, इस विधि को कितने बच्चे जानते हैं बाबू, और इस विधि को कितने बच्चे वाकिफ है बाबू इस विधि से बनाना? बहुत अच्छा बाबू, आप लोग जानते हैं ना? चलिए बहुत अच्छा बाबू, इसी को हम लोग विलोपन विधि भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? इसको इलिमिनेशन हम लोग मेथड कहते हैं। ठीक है बाबू, एलिमिनेशन हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मेथड कहते हैं। अब बाबू यहां पे क्या होता है? इसमें क्या होता है बाबू? इसमें एक चर के गुणांक को हम लोग समान करते हैं। इसमें क्या करते हैं बाबू? एक चर के गुणांक को, ध्यान से सुनो बाबू, इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक चर के गुणांक को हम लोग क्या करते हैं बाबू? समान करते हैं। और जोड़ और घटा करके बाबू, जोड़ या घटा करके हम लोग क्या करते हैं बाबू? दूसरा चर का मान निकालते हैं। समझ में आया बाबू? समझ में आया? एक बार जल्दी से आप लोग बताओ, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताओ। समझ में आया? नहीं आया बाबू समझ में? इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग मुझे बताओ। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको बाबू समझ में आया? जल्दी से एक बार मुझे आप लोग बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे बाबू। सबसे पहले यहां पे लिखो आप लोग, इसमें क्या करते हैं बाबू? इसमें इसमें क्या करते हैं? एक चर के बाबू, इसमें एक चर के गुणांक को बाबू, एक चर के गुणांक को, गुणांक बाबू क्या करते हैं? गुणांक को, एक मिनट बाबू क्या हो, इसमें बाबू एक चर के गुणांक को क्या करते हैं हम लोग? गुणांक को बाबू समान करके, समान करके बाबू क्या करते हैं? समान करके जोड़ या बाबू घटाकर, जोड़ या घटाकर, घटाकर बाबू क्या करते हैं हम लोग? घटाकर विलुप्त कर देते हैं बाबू, विलुप्त या बाबू खत्म कर देते हैं। खत्म कर देते हैं बाबू। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसी को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं बाबू। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। देखो बाबू यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? इसमें एक चर के गुणांक को समान करके क्या करते हैं बाबू? हम लोग जोड़ या घटा करके विलुप्त करते हैं, मतलब उसको हम लोग हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। समझ में आया बाबू? जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे बाबू यहाँ पे आप लोग का एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे बाबू आप लोग का 2x है प्लस बाबू 3y, और यहाँ पे बराबर में आपका 6 है। ये आपका पहला बाबू समीकरण है। ये क्या है? आपका पहला समीकरण। अब बाबू यहाँ पे क्या है? आपका 5 आपका x है, 5 बाबू आपका x है, और यहाँ पे आपका वो 6 आपका वो y है, और बराबर आपका क्या है? 30 है बाबू। ये आपका दूसरा समीकरण बाबू है। और यहाँ पे आपको x और y का मान निकालना है।
एक्स और वाई का बाबू मान निकालना है। तो आप लोग बाबू यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग करके कैसे निकालेंगे? तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमने बाबू क्या लिखा है, इसमें एक चर के गुणांक को समान करके बाबू जोड़ या घटा करके हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं बाबू। तो हम लोग का दूसरा चर का मान निकल जाएगा बाबू यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखो बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चर आपका बाबू एक्स है, यहाँ पे चर आपका वाई है बाबू। हमने आपसे क्या बोला कि बाबू इसमें एक चर के गुणांक बाबू देखो, यहाँ पे जो बाबू चर का गुणांक है 2 है, यहाँ पे चर का गुणांक बाबू 5 है आपका, यहाँ पे बाबू चर एक्स का गुणांक 2 है और यहाँ पे चर एक्स का गुणांक 5 है बाबू। उसी प्रकार यहाँ पे वाई का गुणांक 3 बाबू, यहाँ पे वाई का गुणांक 6 है। तो बाबू यहाँ पे हमने आपको यह बताया कि इसमें एक चर के गुणांक को समान करके बाबू जोड़ या घटा करके हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आप ये सर, अगर सर यहाँ पे अगर दोनों को सर इस दोनों गुणांक को सर क्या करेंगे, समान करेंगे, या सर अगर इस दोनों गुणांक को हम लोग समान कर दे तो सर यहाँ पे समीकरण को घटा करके या सर जोड़ करके क्या करेंगे सर, ये वाला सर इसको सर क्या करेंगे सर, विलुप्त कर देंगे, या सर इसको हम लोग क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे। यही बात बाबू यहाँ पे आपको लिखाए हैं। बाबू यहाँ पे आप लोग क्या करना, इसको बाबू यहाँ पे बराबर आप करोगे तो बाबू थोड़ा सा ये आसान आपका है। बाबू यहाँ पे आपका 6 है, इसको भी अगर 6 बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे बाबू आप क्या करो, 2 से गुना कर दो, 2 से बाबू गुना कर दो। और जब 2 से आप गुना करेंगे बाबू तो इसमें 2 से गुना होगा तो 4x हो जाएगा, इसमें बाबू 2 से गुना करेंगे तो आपका 6y हो जाएगा, और यहां बाबू 2 से गुना होगा तो 12y, सॉरी 12 बाबू आपका हो जाएगा, 12 बाबू आपका हो जाएगा, 12 आपका यहां पे हो जाएगा। और बाबू इसको आप लोग क्या करना, समीकरण बाबू आप 3 मान लेना। अब बाबू यहाँ पे दूसरा और तीसरा समीकरण को अगर आप देखेंगे बाबू तो यहाँ पे बाबू ये आपका y वाला जो आपका पद है इसमें बाबू गुणांक क्या हो गया, समान हो गया। अब बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, समीकरण बाबू 2 में से क्या करो, 3 को घटा दो बाबू। क्यों घटाओगे, क्यों बाबू घटाओगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, क्यों बाबू घटाओगे, क्योंकि बाबू यहाँ पे देखो आपका ये बाबू दोनों क्या है, आपका एक ही चिन्ह में है बाबू। जब आप गुणांक को समान कर लोगे बाबू और एक ही चिन्ह में अगर दोनों बाबू होगा तो यहाँ पे समीकरण को आप घटाओगे। अगर बाबू ये 2 चिन्ह में रहता, ये प्लस में, अगर ये बाबू माइनस में रहता तो यहाँ पे आप क्या करते, समीकरण को बाबू जोड़ते। बाबू 2 चिन्ह में रहेगा तो जोड़िएगा और एक ही चिन्ह में बाबू जब रहेगा तो समीकरण को घटाइएगा बाबू। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग का 5x प्लस का 6y बराबर क्या है आपके सर, बराबर हम लोग का 30 है। इसमें से सर इसको घटाएंगे 4x प्लस सर कितना है 6y बराबर सर कितना 12। अब आप घटाइएगा तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, ये आपका प्लस बाबू है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है तो ये भी बाबू आपका माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा आप सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो सर x हो जाएगा। यहाँ से सर ये तो खत्म कहानी सर, इसका विलुप्त हो गया सर गुणांक बराबर हो गया और समीकरण को सर घटा दीजिए सर, कट के खत्म हो गया। यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा अब सर, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 18। बाबू यहां से हम लोग का x का मान निकल के आ गया कितना, 18 आ गया बाबू। x का मान बाबू कितना निकल के आ गया, 18 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, किसी एक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, x का मान को रखेंगे बाबू तो हम लोग का y का मान निकल जाएगा। अब ये पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण, ये बाबू तीसरा समीकरण। कोई एक समीकरण में क्या करो आप, x का मान पुट कर दो बाबू। यहाँ पे समीकरण 1 में बाबू क्या करते हैं हम, 1 में x का बाबू मान रखते हैं, मान यहाँ पे बाबू हम रखते हैं, रखने पर बाबू, रखने पर तो बाबू एक अपने पास क्या था, तो बाबू 2x प्लस यहाँ पे क्या था 3y बराबर बाबू क्या था 6 था। अपने सर यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, y का मान, सर x का मान 18 सर, यहाँ पे 18 बाबू, यहाँ पे 3y बराबर 6। बाबू यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 ना होगा बाबू, 18 दूना कितना होगा 36 ना होगा, 36 जाकर बाबू उधर घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से आप लोग, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बताओ कितना हो जाएगा। आपने सर 3y बराबर माइनस का 30 होगा, y बराबर माइनस 30/3 सर, काटेंगे सर यहाँ पे 10 बार में कटेगा तो माइनस का 10 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे जो आपका होगा आपके सर, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर हम लोग का x का मान हो जाएगा कितना 18 सर, अतः बाबू यहाँ पे लिख देना, अतः x बराबर 18 हो जाएगा तथा बाबू y बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यही बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, x का मान 18, y का मान कितना होगा, माइनस का बाबू 10 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बाबू बता दो आप लोग, जल्दी से आप लोग मुझे बता दो, जल्दी से बाबू आप लोग मुझे बता दो। अब रहने दें, बस 2 को मेथड पढ़िएगा बाबू। अभी तो आगे एक और मेथड आपका है, वर्ज गुणन आपका है बाबू, विधि है, इसके बाद ग्राफीय विधि है। 4 बाबू विधि आपको पढ़ना है यहाँ पे है, ठीक ना, 4 विधि को आपको पढ़ना है बाबू, ठीक ना, 4 विधि को पढ़ना है बाबू। आगे और आपको बताएंगे इस पर क्वेश्चन बाबू, आगे और आपको बताएंगे जब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तो वहां पर भी बाबू बहुत सारा सवाल है, ठीक ना। बाबू तीसरा विधि आपका होता है, इसको बाबू आप लोग लिख लीजिए, तीसरा विधि आपका होता है वज्र बाबू, क्या होता है वज्र बाबू गुणन विधि होता है। इसको बाबू कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे बाबू। इसको हम लोग कहते हैं बाबू क्रॉस बाबू
मल्टीप्लिकेशन बाबू, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाबू होता है, ठीक ना। तो बाबू इस विधि को हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे बाबू, इस विधि को हम लोग कल की क्लास में बाबू चर्चा करेंगे, ठीक ना बाबू। इस विधि को हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक ना बाबू। इस विधि को बाबू हम कल की क्लास में आप लोग को चर्चा करके बताएंगे। वज्र गुणन विधि से बाबू हम लोग एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं, या कोई बाबू दो चर में आपका दो समीकरण दिया गया है, वहां पे हम लोग, एक मिनट बाबू रुकना, ठीक है बाबू। वहां पे हम लोग एक्स और वाई का मान निकालेंगे कैसे, या कोई भी दो चर में बाबू आपका समीकरण है, दो समीकरण है बाबू, तो वहां पे हम लोग दोनों चर का मान कैसे निकालते हैं आपको हम कल की क्लास में बताएंगे बाबू, कल की क्लास में आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। और बाबू इस विधि में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बाबू कल की क्लास में आपको ये विधि को हम पढ़ाएंगे, आप देखना बाबू, कभी भी आपसे गलती नहीं होगा बाबू, कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। अगर आप इस विधि को हमसे पढ़िएगा तो कभी भी आपको गलती नहीं आपको होने देंगे बाबू, ठीक ना। और इसके बाद हम लोग बाबू कल के क्लास में ही हम लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, और पहला बाबू एक्सरसाइज कल की क्लास में आप लोग का एक्सरसाइज बाबू स्टार्ट हो जाएगा। कल आपको दो विधि बाबू पढ़ाएंगे, पहला आपका ये विधि हो जाएगा, और इसके बाद बाबू अगला जो विधि है वो आपका ग्राफीय बाबू विधि है, आलेख बाबू विधि है, ठीक ना, उसको हम बता देंगे। इसके बाद बाबू आप लोग को सवाल करवाएंगे 3.1 का बाबू, आपका पहला जो एक्सरसाइज है उसमें 3 गो सवाल है बाबू, उसको हम आपको करवा देंगे। चौथा विधि बाबू आप लोग लिखना चाहेंगे क्या, चौथा विधि कहता है एक बच्चा सर लिखा दीजिए, सर ग्राफीय विधि होता है बाबू, ग्राफीय जिसे बाबू हम लोग आलेख विधि भी कहते हैं, ग्राफीय बाबू चाहे आलेख विधि इसको आप कह सकते हैं बाबू, इसको बाबू इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है बाबू, ग्राफिकल मेथड हम लोग कहते हैं, ठीक है बाबू। इस दोनों मेथड की बाबू चर्चा कल की क्लास में होगी, तो बाबू आप लोग तैयार रहिएगा, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बाबू 3.1 को भी हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम लोग बाबू इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से कल की क्लास में फिर आप लोग सब मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बाबू लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।